नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसने पीढ़ियों से लोगों की नींदें उड़ाई हैं। अमावस की रात। हम सिर्फ कोई पुरानी डरावनी कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि हम इसे एक केस स्टडी की तरह डिकोड करेंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि ये पुरानी लोक कथाएं आखिर डर का वो परफेक्ट ट्रैप कैसे बुनती थीं, वो कैसे सीधे हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं से खेलती थीं। यकीन मानिए, डर के इस मनोविज्ञान का जो विश्लेषण आज हम करने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस कहानी की सेटिंग को देखिए। ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। एक तरफ बाहर का वो खौफनाक नजारा है, खूब अंधेरी रात, जानलेवा तूफान, और कहानी का मुख्य पात्र सुजीत अपनी बैलगाड़ी के साथ गहरे कीचड़ में फंसा हुआ है। हर तरफ बस बिजलियों की गड़गड़ाहट और जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें, लिटरली मौत का मंजर। और फिर अचानक कॉन्ट्रास्ट देखिए। जैसे ही वो एक प्राचीन शिव मंदिर में कदम रखता है, एकदम से सन्नाटा, हल्की हल्की रोशनी, चंदन और धूप की वो महक और एक परम शांति। बाहर की वो भयानक उथल पुथल और अंदर का ये सुकून, यही वो चीज है जो आगे आने वाले खतरे को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। ठीक है, तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। सुजीत जब मंदिर के अंदर जाता है तो उसे गेरुए वस्त्रों में एक वृद्ध साधु मिलते हैं, और वो साधु जो पहली बात कहते हैं ना, वो तुरंत इस पूरी रात के लिए सर्वाइवल के नियम तय कर देती है। वो कहते हैं, इस जगह का रात में रूप बदल जाता है। यहाँ हर आवाज का एक मतलब है और हर सन्नाटे के पीछे एक गहरा राज छिपा है। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी है कि भाई, यहाँ खतरा सिर्फ आपके शरीर को नहीं है, बल्कि वो आपके सुनने, समझने और महसूस करने की क्षमता पर सीधा वार करेगा। अब अगर हम इस पूरी रात की टाइमलाइन को देखें तो ये देखना सच में माइंड ब्लोइंग है कि कैसे एक छोटी सी परेशानी धीरे धीरे मौत के खेल में बदल जाती है। शाम के वक्त क्या था, सुजीत बस मेले से लौट रहा था और कीचड़ में फंस गया था। एक आम सी बात है ना। फिर आधी रात को किस्मत से उसे वो मंदिर मिल जाता है। लेकिन देर रात होते होते ये एक ऐसा खौफनाक मनोवैज्ञानिक संघर्ष बन जाता है जहां उसे एक छलावे वाली आवाज सुनाई देती है। और अगली सुबह जब वो वहां से सुरक्षित निकलता है तो अपने पीछे कुछ ऐसे खौफनाक निशान देखता है जो रात की सच्चाई बयां कर रहे होते हैं। टेंशन को जिस तरह से यहाँ बिल्ड किया गया है वो एकदम परफेक्ट है। तो इस पूरे जाल का फेज 1 क्या है? फेज 1 है इंसान को पूरी तरह से तोड़ देना, उसे बिल्कुल अकेला और लाचार कर देना। जरा सुजीत की हालत इमेजिन कीजिए। बारिश इतनी तेज है कि चेहरे पर पत्थरों की तरह चुभ रही है, बादलों की गड़गड़ाहट से जमीन कांप रही है, और वो उस अनजान खौफनाक जंगल में बिल्कुल अकेला है। ये सिर्फ खराब मौसम नहीं है दोस्तों, ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल तरीका है पीड़ित को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से कमजोर करने का। क्योंकि जब इंसान इतना थक जाता है, इतना डर जाता है, तो वो बिना सोचे समझे किसी भी सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगता है। और बिल्कुल उसी लाचारी के पॉइंट पर कहानी में वो ट्विस्ट आता है। उस बहरे कर देने वाले तूफान के बीच अचानक सुजीत को एक मंदिर की घंटी की आवाज साफ सुनाई देती है। अब कोई भी सोचेगा कि भाई, इतनी घनघोर बारिश में घंटी कौन बजा रहा होगा। ये आवाज रहस्यमयी भी है, लेकिन साथ ही एक सेफ जगह का सिग्नल भी दे रही है। उस घुप अंधेरे में वो घंटी की आवाज एक चुम्बक की तरह काम करती है और सुजीत को ठीक उस जगह खींच ले जाती है जहां असल में ये पूरा मौत का खेल रचा गया है। सुजीत भागकर उस प्राचीन पत्थर के मंदिर में घुसता है। अब ये जो टेम्पल सैंक्चुरी है ना, ये उसे वो सब कुछ दे देती है जिसकी उसे उस वक्त लिटरली सबसे ज्यादा जरूरत थी। छत, ताजे फल, ओढ़ने के लिए एक पुराना कंबल, और सबसे बड़ी बात, एक साधु की मौजूदगी का एहसास। सुजीत को लगता है कि चलो जान बचे, आज की रात की परेशानियां खत्म। वो आराम से लेट जाता है। लेकिन, और यही इस कहानी का कैच है, ये राहत सिर्फ एक धोखा है। कहानी का जो असली और सबसे डरावना हिस्सा है वो तो अब शुरू होने वाला है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, साधु उसे एक बहुत ही सख्त नियम बताते हैं, एक गोल्डन रूल। वो कहते हैं, देखो, आधी रात के बाद अगर बाहर से कोई भी आवाज सुनाई दे, किसी भी हालत में इस मंदिर की चौखट पार मत करना। साधु एकदम क्लियर कर देते हैं कि रात के उस पहर में बाहर से जो भी आवाज आएगी वो इंसान की नहीं हो सकती। ये रूल कहानी में एक एकदम साफ लक्ष्मण रेखा खींच देता है। अंदर सुरक्षित जीवन है और उस लाइन के बाहर निश्चित मौत। और यहीं से हम एंटर करते हैं इस एक्सप्लेने के सबसे डरावने हिस्से में, यानी फेज 2, द साइकोलॉजिकल ल्योर। रात गहरी होती है और यहाँ वो अलौकिक शक्ति अपना तरीका बिल्कुल बदल लेती है। अब बाहर कोई जंगली जानवर या तूफान का डर नहीं है, अब शुरू होता है माइंड गेम।
खतरा अब फिजिकल से बदलकर पूरी तरह से इमोशनल मैनिपुलेशन में बदल जाता है। और सच कहूं तो यही पुरानी लोक कथाओं की सबसे खतरनाक बात होती है। वो हमारे ही दिमाग को, हमारी ही भावनाओं को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। जरा इस खौफनाक पल को इमेजिन करके देखिए। सुजीत को अचानक अंधेरे से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। कोई रैंडम आवाज नहीं, बिल्कुल हूबहू वही आवाज, वही दर्द भरी सिसकियां और वही पुकार, सुजीत बेटा बाहर आ जा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बचा ले। आवाजों से बताती है कि वो बाहर उस ठंडी जानलेवा बारिश में भीग रही है। ये उस भूत का सबसे अचूक हथियार है। वो सीधे उन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जिसे इग्नोर करना दुनिया के किसी भी बेटे के लिए बस नामुमकिन है। इस पॉइंट पर आके सुजीत के दिमाग में जो जंग छिड़ती है ना, वो सबसे भयानक है। एक तरफ तो साधु की वो सख्त चेतावनी है, लॉजिक है कि बाहर कोई इंसान हो ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ उसकी अपनी माँ की वो तड़पती हुई आवाज है। उसका लॉजिकल दिमाग जानता है कि माँ तो गांव में थी, वो यहाँ कैसे आ सकती है, लेकिन उसके इमोशंस, उसका वो गहरा प्यार उसे मजबूर कर रहा है कि वो बाहर जाए। और यही वो चीज़ है जो इस जाल को इतना डेडली बनाती है, जब आपका सबसे गहरा प्यार ही आपकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प और डरावनी निकलकर आती है, वो ये कि साधु इस छाया यानी इस बुरी शक्ति के काम करने का पूरा पैटर्न समझाते हैं। ये कोई रैंडम हमला नहीं है, बल्कि एक पूरा कैलकुलेटेड प्रोसेस है। स्टेप 1, ये छाया शिकार के दिमाग को पढ़ती है। स्टेप 2, वो ये पता लगाती है कि इसके दिल में सबसे गहरा प्यार आखिर किसके लिए है। और स्टेप 3, वो बिल्कुल उसी इंसान की आवाज की नकल करती है ताकि शिकार खुद ब खुद चलकर मौत के मुंह में आ जाए। ये लिटरली एक बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया जाल है। सुजीत पूरी तरह से सम्मोहित होकर बस बाहर कदम रखने ही वाला था कि साधु उसे झटके से अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद जो क्लाइमैक्स आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। साधु तुरंत पद्मासन में बैठते हैं और ऊंचे स्वर में महामृत्युंजय और काल भैरव के शक्तिशाली मंत्र जपने लगते हैं। और बाहर से वो छाया पागलों की तरह चीखती है, धमकियां देती है कि वो इस मंदिर में आने वाले हर इंसान को ऐसे ही पुकारेगी। वो हार नहीं मानेगी, लेकिन मंत्रों की वो पॉजिटिव एनर्जी मंदिर को टूटने नहीं देती। और आखिरकार वो भयानक और जानलेवा रात कट ही जाती है। सुबह की रोशनी के साथ ही हमारा ये विश्लेषण फेज 3 पर पहुंचता है, जहां हम इस छाया के पीछे की दुखद कहानी को समझते हैं। देखिए, अक्सर हमारी लोक कथाओं में जो राक्षस या भूत होते हैं ना, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, उनके पीछे कोई बहुत गहरा इंसानी दुख छिपा होता है। यहाँ भी ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे भयानक दर्द के बारे में है जिसने एक आम सी इंसान की आत्मा को एक खौफनाक राक्षस में बदल दिया। साधु सुजीत को बताते हैं कि ये छाया कोई आम भूत नहीं है। ये दरअसल एक ऐसी औरत की आत्मा है जो अपने पति की अचानक मौत के बाद पागलपन की हद तक टूट गई थी, और इसी जंगल में एक तूफानी रात में तड़प कर उसकी जान चली गई। तब से वो इसी जगह से बंद गई है। अब इसमें सबसे ज्यादा ट्रैजिक बात क्या पता है? वो अपने दर्द और अकेलेपन से इतनी ज्यादा घिरी हुई है कि वो बाकियों को भी उसी दुख में खींचना चाहती है। उसने खुद अपना सबसे प्यारा इंसान खो दिया था, इसलिए अब वो दूसरों के इसी प्यार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाती है। और इस पूरी बात का जो सबसे और खौफनाक सबूत है वो अगली सुबह मिलता है। बारिश एकदम रुक चुकी है, लेकिन जब सुजीत मंदिर के बाहर आता है तो वो देखता है कि मंदिर की चौखट के चारों तरफ जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चीज रात भर बिना रुके उस मंदिर की बाउंड्री के गोल गोल चक्कर काटती रही हो। ये निशान इस बात का पक्का फिजिकल सबूत थे कि रात भर जो हुआ वो कोई सपना या वहम नहीं था। वो आत्मा सचमुच उसे बाहर खींचने के लिए पूरी रात उस मंदिर के बाहर मंडरा रही थी। और यहाँ से एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आती है, साधु की वो आखिरी सीख। इस छाया से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है श्रद्धा और विश्वास। जरा सोचिए, जब आपके ही दिमाग से खेला जा रहा हो, जब आपकी सबसे गहरी भावनाएं ही आपको धोखा दे रही हों, तब केवल और केवल आपका अटूट विश्वास ही वो चीज़ है जो आपको उस लक्ष्मण रेखा को पार करने से रोक सकता है। यह हमारी लोक कथाओं का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि कभी-कभी लॉजिक से ज़्यादा आपका विश्वास आपको बचाता है। कहानी के बिल्कुल अंत में अगली दोपहर सुजीत आखिरकार अपने गांव पहुंचता है, और वहां पहुंचते ही वो क्या देखता है? उसकी माँ आंगन में आराम से धूप में बैठी है, हंसते हुए लोगों से बातें कर रही हैं। वो बिल्कुल सेफ थी, उसे खरोच तक नहीं आई थी।
ये सीन इस बात पर आखिरी मोहर लगा देता है कि उस रात तूफान के बीच उसने जो कुछ भी सुना था वो बस एक बहुत ही भयानक, जानलेवा साइकोलॉजिकल छलावा था। तो इस डीप डाइव को खत्म करते हुए ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे ये छाया इंसान के सबसे गहरे प्यार को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देती है। तो जरा अपने आप से ये सवाल पूछिए, अगर कभी किसी ऐसी ही घुप अंधेरी तूफानी रात में वो छाया आपका रास्ता रोक ले, तो उस खौफनाक अंधेरे से आपको किसकी आवाज पुकारती हुई सुनाई देगी? इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।